आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरा पहले वीडियो में डाला गया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। पहला वीडियो देख लीजिएगा जाके जो नहीं देखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन उसमें डाला गया है, इसमें 50 क्वेश्चन अब डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था उत्तरापथ। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। उत्तरापथ को अब कच्ची सड़क भी कहा जाता था, कच्ची सड़क इसी को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ये उत्तरापथ। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को कौटिल्य भी कहते थे और चाणक्य भी कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, उदयन के मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? इस राजगिरी को, किसको? राजगिरी को। इसका उत्तर होगा डी, राजगिरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था आपका इंडिका को। इसे इंडिका को। ठीक है। और हर्षचरित ये जो है इसे बाणभट्ट ने लिखा था, बाणभट्ट ने। और इसे लिखा था कालिदास ने। इसका सही उत्तर होगा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 55, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो अशोक का जो उल्लेख किया गया है वो है आपका 13वें में। इसमें 13वें में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? इसे किया था आपका शिशु वंश ने, शुंग वंश ने। ठीक, शुंग वंश ने समाप्त किया था। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 58, प्रयाग सरस्वती जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख रूप में भी जाना जाता है, हमें भी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा डी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 59, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन जो है वो था आपका पुष्यभूति राजवंश से संबंधित। ठीक। नंबर 60, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर डैश विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो किस पर करता है? वो करता है हर्ष पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन आया था? हैंसोंग। क्वेश्चन नंबर 62, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन किया था? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि नहीं थे? तो कौन नहीं थे? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन है इसमें से चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक? ये आपका वारामिहिर। 65 नंबर, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चंद्रगुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को। ठीक। 66 नंबर, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 67, डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? कौन सी जो है होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? वो है आपका द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 68, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो वो जो है आपका चालुक्य वंश से संबंधित थे। इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो किसने किया था? आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 70, चोल राजवंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? तो आपका होगा राजेंद्र चोल तृतीय।
क्वेश्चन नंबर 71, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो आपका राजेंद्र चोल ने किया था। नीचे दिए गए शासकों का सही कलम अनुसार क्या है? तो देख लेते हैं। सही कलम अनुसार होगा ये सी नंबर होगा 2 4 3 1। पहला होगा ये 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 73, पुस्तक तहकीकी माँ लिल हिंद किसने लिखी थी? तो इसे लिखा था अलबरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 74, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरी लड़ाई 2 बार युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके बीच राज्य पर कब्जा कर लिया गया, किसमें? तराइन। क्वेश्चन नंबर 75, मामलुक साम्राज्य का कौन सयासी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का याकी सुल्तान था? तो कौन था? बी नंबर, रजिया सुल्तान। 76, दास वंश का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 77, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था, यह था आपका इल्तुतमिश द्वारा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रमानुसार क्या है? यह है आपका गुलाम खिलजी, तुगलक और लोदी, ये होगा बी नंबर। 79, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य सहरसिरी का निर्माण किया? तो ये आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ये आपका चित्तौड़गढ़ से है। देश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो कौन था ये? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 82, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की था? ये था आपका मोरक्को। कौन था? मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 83, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ये आपका देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 84, किस साम्राज्य ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ये आपका किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 85, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? ये आपका था सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया? तो ये आपका बसाया था आपका सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 86, डैश लोदी वंश का संस्थापक था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। 2.5 दिन का झोपड़ी कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है अजमेर में। कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? ये आपका है तुलु वंश से संबंधित है। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 केवल किस आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था? और किस वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था? महज 11 वर्ष की आयु में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 90, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्ति पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? जजिया कर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के क्रम को सही क्रम में दर्शाता है। आपका होगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, डी नंबर। 92, खानवा का युद्ध डैश किस वर्ष में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था?
ये आपका कराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है सासाराम में। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया था? ये आपका पराजित किया गया था 1540 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान को हराया गया था। तो किसने हराया था? 96 का हेमू ने हराया था। 97 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? ये आपका हो जाएगा औरंगजेब मुंशी। क्वेश्चन नंबर 98 तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? ये आपका है पंजाब में। 99 डैश बैरम खान का बेटा था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपका कौन था? अब्दुल रहीम खान खां। क्वेश्चन नंबर 100 हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? ये आपका लड़ा गया था 1576 में। ये है आपका पार्ट 2। इसमें 50 से 100 क्वेश्चन डाला गया है। पार्ट 1 आपका वीडियो डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन है। जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा।